बोल गिरी गोवर्धन महाराज की जय हो। एक भक्त ने कहा कि वो बात ठीक है गुरुदेव। परीक्षित कहने लगे गुरुदेव एक बात ठीक है कि भगवान ने अपनी कनकी उंगलिया पे उठाया, जो कि सबसे छोटी उंगलिया होती है। छोटे को सब दबाते हैं, तो भगवान ने भी उस उंगली को छोटा समझकर और पर्वत को उठा लिया। बेचारी नन्ही मुन्नी कनकी उंगलिया इतना विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी कनकी उंगलिया पे उठाया। इतना मजबूत अंगूठा होता है, उस पर उठा लेते, इस उंगली को उठा लेते। सबसे बड़ी उंगली मध्यमा होती है, इस उंगली को उठा लेते। लेकिन भगवान ने सबसे छोटी समझकर नन्ही मुन्नी कनकी उंगलिया पे इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया। हे गुरुदेव, ये बात को समझ में नहीं आई। भगवान ने कहा देखो परीक्षित, कि हाथ में अंगूठा जो होता है ना, जब हम किसी को विजय का आशीर्वाद देते हैं, आयु का आशीर्वाद देते हैं, चाहे वो आशीर्वाद भैया दूज पर बहन अपने भाई को दे, चाहे वो आशीर्वाद रक्षाबंधन पे बहन अपने भाई को दे, चाहे वो आशीर्वाद एक सैनिक की बहन अथवा सैनिक की माँ अथवा सैनिक की पत्नी अपने अंगूठे से तिलक जब करती है, तब आयु की वृद्धि होती है। इसलिए भगवान ने मन में विचार किया वो अंगूठे का तो बहुत उपयोग है, इसलिए भगवान ने अपने अंगूठे पर नहीं उठाया। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव अंगूठे पे चलो इसलिए नहीं उठाया कि इसमें आयु का आशीर्वाद होता है, इसलिए इस पर नहीं उठाया। लेकिन ये उंगली ये वाली है तर्जनी, इस पर भी तो उठा सकते थे भगवान। तो कहने लगे सुखदेव जी कि इस उंगली का भी बहुत प्रयोग है। जब हम अपने पूर्वजों का तिलक करते हैं, पितरों का पूजन करते हैं, तर्पण करते हैं, तब ये उंगली से तिलक किया जाता है। इससे आयु देने के लिए और इस उंगली से पितरों के तिलक किया जाता है। आपके घर में जो पूर्वज हो, संसार में जो अब नहीं है, उनका चित्रपट है जो दक्षिण दिशा में लगा हुआ है, तो तिलक कौन सी उंगली से करना चाहिए? तो बताया इस उंगली से तिलक करना चाहिए। चलो मान लिया भगवान ने इसीलिए भी नहीं उठाया क्योंकि इस उंगली का भी बड़ा प्रयोग होता है तर्जनी का। और तो और सुखदेव जी कहने लगे इसमें ब्रह्म का भी वास होता है और इस उंगली में स्वयं का भी प्रतीक होता है। जीव का वास इस उंगली में, अंगूठे में ब्रह्म का वास। इसीलिए योगी जन जो होते हैं वो साधना करते हैं, वो कैसे मुद्रा में करते हैं? अंगूठे से उंगली को मिलाकर इस प्रकार साधना करते हैं, क्योंकि ब्रह्म और जीव का जब मिलन होगा तभी तो जीवन में आनंद आएगा। तो ब्रह्म जीव का वास होता है, इसीलिए भगवान ने ना अंगूठे में गिरिराज पर्वत को उठाया और ना ही उंगली से उठाया। तो कहने लगे चलो मान लिया, फिर आप इस उंगली से उठाते भगवान, ये तो सबसे बड़ी उंगली है, इस पर उठा सकते थे भगवान गिरिराज पर्वत के लिए। तो सुखदेव जी कहने लगे अरे राजा परीक्षित, इस उंगली से स्वयं के तिलक किया जाता है। ये जो मध्यमा उंगली है सबसे बड़ी वाली, जब स्वयं के तिलक करना हो तो इस उंगली से तिलक करना चाहिए, इसे मध्यमा कहा गया है, इस वाली उंगली से। इससे आयु का आशीर्वाद, इससे पितरों के लिए तिलक करते हैं और इस वाली उंगली से अपने तिलक करते हैं। तो अनामिका से उठा लेते, बड़ी उंगली के बराबर वाली है। तो कहने लगे बड़ी उंगली के बराबर वाली जो उंगली है वो तो बहुत काम की है। परीक्षित, जब अपने हम पूर्वजों के तिलक करते हैं, माता पिता के जो जागृत अवस्था में है, क्योंकि माता पिता जो हैं अपनी संतान के लिए भगवान के तुल्य ही होते हैं, अथवा गुरुओं के तिलक करते हैं, संतों के तिलक करते हैं, गाय माता के तिलक करते हैं और किसी देवता का तिलक करते हैं, तो सतोगुण प्रधान इस अनामिका उंगली से तिलक करना चाहिए।
बेचारी छोटी उंगलियां किसी उपयोग में नहीं है। तो भगवान ने मन में विचार किया, जो किसी का नहीं होता वो मेरा ही तो होता है। इसलिए भगवान ने उल्टे हाथ की कण की उंगलियां पर गिरिराज पर्वत को धारण किया और उंगली को सफल बना दिया। वो गिरिराधरण भगवान की जय। इसलिए भगवान ने कण की उंगलियां पे उठाया, क्योंकि इस उंगली का कोई प्रयोग नहीं है, किसी काम की नहीं है। तो भगवान ने गिरिराज पर्वत को उठाकर इसको कामयाब कर दिया। जो बेरोजगार है भगवान को अपना लेते